दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आगामी जो है अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म हुआ, रेलवे का भी तो एग्ज़ाम आगे आपका एलपी का, ग्रुप डी का और सब बहुत सारे होने वाले हैं। तो उसके पर्पज़ से जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको रेलवे मैथमेटिक्स और विशेष रूप से एसएससी के भी स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए अभी क्या कहते हैं, सर्च इंडिसेस का जो है हम चैप्टर करवा रहे थे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन और करवाए थे। आज जो है सिलसिलेवार ढंग से एक चैप्टर को हम करवा रहे हैं। चैप्टर में आपको कुछ मतलब एक लो लेवल से हाई लेवल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि यदि 27 पे पावर 2/3 गुना 81 पे पावर 1/2 बराबर 3 पे पावर n हो तो n इज वाट। आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों, आप देखिए जब ऐसा प्रश्न है तो इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये मतलब आप जो इसके बारे में सोचिए आसानी से बनेगा। 27 देखिए 3 का क्यूब है, इसको हम लोग 3 पे पावर क्या लिखेंगे 3, और पहले से पावर मेरा 2/3 कितना है 3 गुना 81 को हम लोग लिख सकते हैं 81 को हम लोग 3 के बेस में ही लिखेंगे, 9 में लिखेंगे तो फिर जो है इधर दिक्कत होगी सॉल्व करने में। इसको चूंकि 3 के बेस में यहाँ दिया हुआ है तो 3 पे पावर इसको हम लोग कितना लिखेंगे 4, और पहले से पावर कितना दिया हाफ, बराबर 3/3 पर पावर n। अब इसको 3 से कैंसिल कर लीजिए, इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो बच रहा है 3 पे पावर 2 गुनी 3 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर n। यहाँ बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगा तो 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर n। अब बेस इक्वल है तो निश्चित रूप से पावर इक्वल होगा, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि 3 पे पावर x माइनस वाई बराबर 81 है एवं 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 729 हो तो y का मान क्या होगा, y इज व्हाट। यही प्रश्न है आपका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वन पे हम वन शॉट में क्लिक करेंगे। इसको 3 पे पावर हम लोग कितना लिखेंगे 4, 81 को कितना लिख सकते हैं 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। 3 3 9 27 दिया 81, 3 3 9 27 दिया 81। तो मतलब यहाँ x माइनस वाई जो पावर है वो 4 के बराबर है। तो x माइनस वाई कितना के बराबर हो गया 4 के बराबर। और 729 देखिए किसका 3 के बेस में कितना जाता है। तो एक्चुअल में ये जो है मेरा 27 का 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है 9 का क्यूब। तो ये अगर 9 का क्यूब है मेरा, तो इसका मतलब 3 के बेस में 3 पे पावर कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 3 पे पावर 6। तो मतलब इसको आप ये समझिए कि मेरा 3 पे पावर क्या दिया है 6 दिया है। तो यहाँ x प्लस वाई पावर यहाँ 6 है, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो गया। और जब आपको बोर्ड टेस्टिंग बताएंगे तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व तुरंत कैसे करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला पार्ट जब निकालना हो, माइनस वाला पार्ट मतलब y निकालना है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही मेरा क्या होगा आंसर आ जाता है। और इसे अगर x निकालना होता है तो ये चूंकि प्लस पार्ट है, ये इक्वेशन में देखना है कि माइनस पार्ट प्लस पार्ट कौन सा है। तो ये x मेरा प्लस पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। तो 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है 5। किसी भी चीज़ को हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2 पर पावर 2x प्लस 4 बराबर 16x हो तो x इज वाट। यही मेरा प्रश्न है। सॉरी x वाट नहीं करा, x क्यू का मान क्या होगा ये बताना है। x क्यू का मान क्या होगा ये बताना है। इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 पे पावर 2 प्लस x 2x प्लस 4 है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 4, और पहले से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बेस इक्वल है, पावर इक्वल करेंगे। 2x प्लस 4 बराबर 4x। ये 2x जब इधर जाके घटेगा तो आपका 2x बचेगा। 2x बराबर कितना 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2। और आपसे पूछ क्या रहा है एक्स क्यूब का मान, तो मतलब 2 का क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। काफ़ी आसान प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि यदि 3 पे पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर रूट अंडर 27 हो तो y इज व्हाट। क्या बताना है, y का मान बताना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर घबराने की बात नहीं। ठीक है, अभी हम आपके सामने खड़े हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार जो है इस पार्ट को हम 27 के बराबर करते हैं, रूट अंडर 27 के बराबर करते हैं। तो देखिए क्या होता है 3 पे पावर 2x माइनस वाई, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। और अभी तुरंत बताइए जो रूट है उसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। हो गया क्लियर। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को इक्वल कर लेंगे, तो मतलब 2x माइनस वाई बराबर 3/2।
तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4x, हमको चूँकि y बताना है ना, y के लिए देख लेते हैं सिचुएशन क्या होता है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कर लेंगे 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट बनेगा, क्लियर। एंड अब हम लोग चलेंगे फिर इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 27 के बराबर करेंगे। तो 3 पे पावर x प्लस वाई, और 27 को फिर हम लोग इसी स्टाइल में लिखेंगे 3 पे पावर 3/2। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर इक्वल होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 3/2। 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 2x प्लस 2y बराबर कितना 3। इक्वेशन ये क्या हो गया सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, उसी से आपका जो है y का वैल्यू आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये 4y बराबर 6, और ये इक्वेशन मेरा आ रहा है कितना 4x माइनस 2y बराबर 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 कितना बच गया 6y, और यहाँ जो है 6 में से 3 जाएगा 3, इसलिए y बराबर कितना निकल जाएगा हाफ। यहाँ पे सॉल्व किए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आप इसको जितना आसानी सोचिएगा उतना आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रूट अंडर 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 9 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर x मल्टीप्लाई 3√3 हो तो x इज वाट, क्या बताना है, x इज वाट। ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब चलने का बहुत सारा रास्ता है, आपको जो सबसे आसान लगे उसको हम लोग जो है लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपको जो है √3 जो है डिस्टर्ब कर रहा है, √3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से √3 में निकल जाएगा, तो वो इसको जो है एडजस्ट कर लेगा। सबसे आसान यही चीज़ होता है, या नहीं तो आप बेस को इक्वल कर लीजिए, बेस इक्वल करके बढ़िएगा तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है ना। मगर मेरा सजेशन यही है कि हम आप लोग को बताते आ रहे हैं कि रूट अंडर अगर x का स्क्वायर है, ये x निकलता है, तो अगर रूट अंडर x पे पावर 4 रहेगा तो क्या निकलेगा, x स्क्वायर निकलेगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, ये एक्चुअल में जो है √3 पे पावर 5 है, तो √3 जो है 4 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो है √3 पे पावर आप क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए इसको, और इसको √3 पे पावर 1 रहने दीजिए, बात वहीं पे रुक रही है। और इसको 9 को जो है 3 का स्क्वायर कर लीजिए, पहले से 2 बिट का ही कर रहा है, 3 पे पावर x है, और यहाँ 3√3 है। तो देखिए ये √3 1 पावर जो है ये √3 के साथ मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा देखिए अब √3 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, कितना का 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 पे पावर 4 हो गया, और यहाँ 3 पे पावर यहाँ देख कुछ तो एक ही पावर हुआ था, तो x प्लस 1 हो गया, बेस समान है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगा, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 3 पे पावर कितना 6, और 3 पे पावर x प्लस 1, फिर बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर कितना 6, इसलिए x बराबर कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। यही 5 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5√5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब डिवाइड 5 पे पावर -3/2 इक्वल टू 5 पे पावर a प्लस 2, ठीक है। तो कह रहा है a का मान क्या होगा ये बताना, a का मान क्या होगा ये बताना। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, चूंकि √5 का कोई एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5√5 का मतलब हुआ इस पे पावर 1 है, इसका हाफ है, तो मतलब 5 पे पावर ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई ये 5 पे पावर कितना है 3 है, और यहाँ पे जो है आप देखिए चूंकि माइनस पावर है, क्या है माइनस पावर है, तो माइनस पावर को हम लोग को क्या करना होगा प्लस करना होगा। तो प्लस अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड ही रहने दीजिए, इसका काम हम लोग तमाम कर लेंगे ऐसे ही 5 पे पावर a प्लस 2। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच जो है मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो कहने का मतलब ये जो है पावर मेरा क्या होगा ऐड होगा, और ये डिवीजन का फॉर्म है, तो डिवीजन का फॉर्म जो होता है आके और माइनस होता है, डिवीजन के फॉर्म में जो भी पावर आता है वो माइनस के साथ घटता है, तो यहाँ माइनस ले लेंगे और जो इसका पावर है उसको लिख लेंगे बराबर 5 पे पावर a प्लस 2। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो रहा है 5 3/2 प्लस 3 प्लस ये 3/2 हो जाएगा बराबर 5 पे पावर a प्लस 2। ये 3/2 जो है 1.5 का रिप्रेजेंटेटर है, 3/2 1.5 है, तो ये 1.5 ये भी 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, और पहले से ये 3 है, तो मतलब 3 और 3 जुटने के बाद कितना होगा 6 होगा, तो मतलब ये 5 पे पावर कितना हो गया 6, ये 5 पे पावर a प्लस 2। अब देखिए पावर इक्वल बेस इक्वल a प्लस 2 बराबर 6, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4, यही आपका आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं, बस आप पैसेंस रख के आप देखते जाइए। अगर इसको इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं तो ऐसा प्रश्न कभी भी सपना में भी आएगा तो उसको तोड़ के जो है ना आप रख दीजिएगा, हो सके तो उसको पीस के भी रख दीजिएगा, तोड़ना तो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा
यदि 5 पे पावर x प्लस 3 बराबर 25 पे पावर 3x माइनस 4 हो तो x इज व्हाट। आपको क्या बताना है, x व्हाट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो है ना तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन को कभी भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व जब करेंगे देखिए क्या होता है। 5 पे पावर x प्लस 3 बराबर, ये 25 है, 25 को 5 पे पावर 2 लिखेंगे। पहले से पावर जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, लिख दिए। अब इसको जो है 5 पे पावर x प्लस 3, ये 5, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 8। देखिए बेस इक्वल पावर इक्वल, एक ही बात हम बार बोल रहे हैं, बेस इक्वल पावर इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। माइनस 8 को इधर ले आइए, x को उधर ले जाइए। तो ये देखिए x जब 6x में घटेगा तो आपका बचेगा कितना 5x, और ये अब जुटेगा तो 11 हो जाएगा। इसलिए x बराबर जब सॉल्व कीजिएगा तो 11 बटे कितना होगा 5 होगा। 11 बटे 5। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 पर पावर x प्लस 4, 2 पर पावर x प्लस 4 माइनस 2 पे पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x इज व्हाट। तो x इज व्हाट। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए हम छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आप गौर कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं x पे पावर अगर a प्लस b है तो आप इसको लिख सकते हैं x पे पावर a इंटू x पे पावर b, फिर बेस समान है गुना करेंगे पावर ऐड हो जाएगा। यही चीज़ हमको इसमें प्ले करना है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 4, 2 पर पावर x इंटू 2 पे पावर 2 बराबर कितना 3। अब यहाँ भी 2 पे पावर x, यहाँ भी 2 पे पावर x, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। जैसे कॉमन कीजिएगा तो 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर माइनस 2 बचेगा, तो ये 16 और माइनस 4 बराबर कितना 3। इसलिए 2 पे पावर x, ये 16 में से 4 घटेगा कितना होगा 12 होगा, 12 बराबर 3, ठीक है। तो आप इसको काट लीजिएगा, 3 चौक 12, ये हो जाता है 2 पे पावर x इंटू, यहाँ 4 बच रहा है तो इसको 2 पे पावर 2 बराबर यहाँ 1। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो जाता है 2 पे पावर x प्लस 2 और यहाँ आपका 1 करने का मतलब आप 2 पे पावर इसको क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। कहीं किसी संख्या पर 0 जब पावर देते हैं तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए 1 था, इसलिए अब देखिए आपका जो है बेस इक्वल कर दिए, तो बेस इक्वल कर दिए तो पावर इक्वल करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना निकलेगा -2। -2 ही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो, 320 हो, x इज व्हाट, x इज व्हाट। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 बराबर कितना 320। तो आप देखिए यहाँ आपका 2 पे पावर x कॉमन हो जाएगा, 2 पर पावर x कॉमन कर लिए। यहाँ 2 पे पावर माइनस 1 है तो 2 पर पावर माइनस 1 का मतलब हो गया कितना 1/2, और ये हो गया 2 बराबर 320। अब इसको सॉल्व करेंगे जहाँ तक संभव हो। तो 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 320। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 64 बार में, इसलिए 2x। यहाँ देखिए एक पावर था, नीचे डिवीजन का फॉर्म में है, तो इसको हम लोग जो है अगर यहाँ सेट करना चाहेंगे तो -1 कर देंगे, यहाँ जाएंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे, ये चीज़ होगा और कुछ नहीं होगा। जहाँ आप ले जा सकते हैं तो हम 2 पर पावर x को रहने देते हैं, 2 को वहाँ ले जा रहे हैं, 64 गुना 2। तो देखिए 64 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 पे पावर कितना है 6 है, और एक 2 यहाँ पहले इंतजार कर रहा था, 2 पे पावर कितना हो गया 7। तो मतलब अब देखिए यहाँ पर बेस इक्वल हो गया, यहाँ भी बेस इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल तो आपका पावर इक्वल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे इसमें ले रहे हैं इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो बहुत बेहतर हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 2 पे पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 पे पावर x माइनस 3 हो तो x इज व्हाट, x इज व्हाट। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न को आपको पहले भी हम सॉल्व करने के लिए बता चुके हैं। 2 पे पावर 2x तो रहेगा ही, ये 8 को आप लोग यहीं पे पहले सेट कर लीजिए कि 2 पे पावर कितना है 3 है और x माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 2x माइनस 1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 पे पावर माइनस हो जाएगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 3x माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर लीजिए। 2x माइनस 1 बराबर माइनस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो -3x प्लस 9, -3x इधर आगे जुटेगा 5x, -1 उधर जाके जुटेगा 10 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना होगा 2। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 पे पावर n प्लस 2 माइनस 3 पे पावर n प्लस 1 बाय 3 पे पावर n प्लस 4 n प्लस 4
प्लस 3 पे पावर n प्लस 1 हो तो नहीं है, इसमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको वही फंडा लगाना होगा जो अभी हम आपको बताएं कि आप इसमें क्या कीजिएगा। अगर किसी संख्या पे पावर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको x पे पावर a इंटू एक्स पावर b हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबको तोड़ लेंगे उसी तरह से। 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 1 बाय 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 1। अब सब जगह से 3 पावर n कॉमन हो जाएगा। 3 पे पावर n को जैसे आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 3 पे पावर 2 बचेगा 9 और यहाँ 3 बचा बाय यहाँ भी 3 पावर n जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 3 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81, 3 3 9 27 81 और प्लस यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये काटिएगा तो यहाँ पे 6। अब बट इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 84। तो 6 से देखिए ये कट रहा होगा, 6 का ही 6 6 चौक 24, मतलब इसका फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा 1/, कितना आएगा 14 आएगा। तो यही मेरा क्या होगा राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कह रहा है 9 पे पावर n मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर n माइनस n/2 पर पावर -2 माइनस 27 पे पावर n बाय 3 पे पावर 3m मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 बराबर 1/27 हो तो m माइनस n का मान क्या होगा? m माइनस n का मान क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, काफ़ी खतरनाक दिख रहा होगा। ऐसा है नहीं, जितना जो मोटा होता है उतना कमज़ोर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फैक्टर दिख रहा है वो सब 3 के बेस में जाने लायक है। किस में जाने लायक है? 3 के बेस में। आँख मूंद के आप 3 के बेस में सबको ले जाइए, ऑटोमेटिक जो है बन के रसगुल्ला तैयार हो जाएगा, हम लोग खा लेंगे। तो देखिए 9 को लिखेंगे 3 पे पावर 2 तो 2n हो जाएगा। ये 3 पे पावर 2, यहाँ जो है आपका हम जानते हैं कि जब 2 पावर होता है दोनों पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस गुना माइनस जब कीजिएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 पे पावर कितना ओनली n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 पे पावर 3 लिखेंगे तो ये 3 पे पावर 3n हो जाएगा बाय ये 3 पे पावर 3n गुनी 2 पे पावर 3 है। 2 पे पावर 3 रहने देते हैं, हो सकता है कुछ सेटिंग हो इसका। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखो 1/3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बेस और ये बेस समान है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3n। तो 3 पे पावर 3n मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 और माइनस 3 पे पावर 3n बाय यहाँ पे आपका 3 पे पावर 3m तो ऑलरेडी है गुना 2 पे पावर 3 बराबर 1/3 पे पावर क्यूब। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3n है, यहाँ पे 3 पे पावर 3n है। 3 पावर 3n मेरा कॉमन हो जाएगा। जैसे कॉमन कीजिएगा आप 3 पे पावर 3n को, आपका अंदर में जो बचेगा 3 पे पावर 2 माइनस 1। तो 3 पे पावर 2 माइनस 1, देखिए यहाँ से 3/2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो कहने का मतलब आपका 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और नीचे आपका 3 पे पावर कितना है 3m, और 2 का क्यूब का मतलब है 8 होता है। और यहाँ 1/3 पे पावर क्या चल रहा है क्यूब चल रहा है। ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 8 जैसे कैंसिल हुआ, अब मेरा जो है ये बेस ऊपर जाएगा। तो बेस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर, चूंकि बेस समान है तो पावर मेरा क्या होगा घटेगा। 3 पे पावर में 3n माइनस 3 पे पावर माइनस 3m बराबर 1/3 पे पावर 3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे। 3 जैसे कॉमन कीजिएगा तो ये 3 पे पावर nm हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, 3 पे पावर nm इंटू 3 लिख सकते हैं, गुना यहाँ 1/3 पे पावर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए पावर इक्वल है तो बेस इक्वल करेंगे। 3 पे पावर n माइनस m बराबर 1/3, 1/3 का मतलब 3 पे पावर -1। अब बेस इक्वल फिर हो गया तो n माइनस m बराबर हो गया -1। अब इसको हम लोग चूंकि बताना m माइनस n, तो माइनस जैसे कॉमन कीजिएगा तो m माइनस n बराबर आपका प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यदि a/b पर पावर x माइनस 1 बराबर b/a पे पावर x माइनस 3 हो तो x इज वाट।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, ना तो बेस इक्वल है ना ही पावर इक्वल है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे, पावर तो इक्वल कर नहीं सकते हैं, बेस इक्वल करेंगे तो ए बटे बी पर पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको आप लोग पलट देंगे, इसको बनाएंगे ए बटे बी, तो जैसे इसको पलटेंगे तो माइनस पावर लग जाएगा एक एक्स माइनस थ्री के साथ, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेगा, बेस इक्वल हो गया, पावर को इक्वल कर लीजिए, मतलब एक्स माइनस वन बराबर माइनस के साथ ऑपरेट होगा माइनस एक्स प्लस थ्री, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो टू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन उधर जाएगा तो आपका फोर हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, टू। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट अंडर रूट एक्स पर पावर माइनस वन इंटू वाई गुनी अंडर रूट वाई पे पावर माइनस वन इंटू जेड गुनी अंडर रूट जेड पे पावर माइनस वन इंटू एक्स। इसका मान करा निकालने के लिए इसका मान क्या होगा? तो रूट में है, आपको पता है कि रूट अगर ए है और रूट अंडर बी है, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो अंदर रूट में जाकर ए गुना बी कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? आप यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम लोग रूट में जाकर गुना कर लेंगे, एक्स पर पावर माइनस वन वाई गुना वाई पर पावर माइनस वन जेड गुना जेड पे पावर माइनस वन एक्स, सब मल्टीप्लाई में है। तो देखिए यहाँ एक्स पे पावर एक है, जेड पावर एक है, वाई पावर एक है, सब मल्टीप्लाई में, तो बेस अपना बेस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स जैसे एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस पावर आपका ऐड हो जाएगा, उसी तरह वाई पर माइनस वन प्लस पावर ऐड हो जाएगा, और जेड पे भी माइनस वन प्लस वन पावर ऐड होगा। तो इस तरह से एक्स पे पावर जीरो, वाई पे पावर जीरो और जेड पे पावर जीरो, और किसी भी संख्या पर जब पावर जीरो होता है तो उसका मान एक होता है, और एक को कितनों गुना कर दीजिए उसका मान एक ही होता है, और एक का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, एक। इस तरह से इसका आंसर जो आएगा मेरा क्या आएगा, एक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। बस आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और थोड़ा सा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।